औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी प्यारी प्यारी बहनों, मैं आज आपके लिए बहुत ही कम बजट में बेसिक जो केक का स्पंज होता है उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बन जाता है। इसे आप घर पे आसानी से बना सकते हैं और चाय के साथ खाने के लिए तो बहुत ही लाजवाब है ये। और इससे बाद में इसके ऊपर फ्रोस्टिंग भी कर सकते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको आगे आगे सिखा दूँगी। लेकिन फ़िलहाल आप बेसिक जो स्पंज है वो बनाना सीख लें। इसके लिए हमने लिया एक एग और वनीला एसन है, विनेगर है और बेकिंग जो है वो पाउडर है, चीनी है, 1 कप मैदा है और ऑयल है। इनकी मैं आपको साथ साथ क्वांटिटी भी बताती हूँ। ये देखें, ये है तकरीबन 1 कप मैदा। और मैदे में अब हम शामिल करेंगे ये ड्राई इंग्रेडिएंट जो है ना, इनको हम छान लेंगे पहले, जो घर में छन्नी होती है ना उससे। और इसमें ये तकरीबन मैंने 1 टीस्पून जो है मैंने बेकिंग सोडा डाला है और ये हो गया इसमें 1 पिंच सॉल्ट। और इसको अच्छे से छान लेना है, अच्छे से छान के, ताकि इसमें कोई भी जो है लम्स ना हो, कोई भी इसमें ऐसी चीज़ ना हो। और अच्छे से छानने देंगे तो केक उतना ही ज़्यादा फ्लफ़ी बनेगा। जितना अच्छे से ये छाना हुआ होगा ना, केक उतना ही फ्लफ़ी बनता है। और इसको छान के हम साइड पे रख देंगे। अब हमने एक बाउल ले लेना है और इसमें हमने जो है ये 1 अंडा तोड़ लेना है। और अंडे को जो है हमने बीटर से जो है हल्का सा इसको हमने इसका कलर चेंज करता है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप फोक की मदद से या हैंड विस्कर से भी जो है इसको आप बीट कर सकते हैं। और इसको थोड़ी सी देर बस इसका कलर चेंज करना और फिर इसमें बाकी इंग्रेडिएंट डलते जाने। आपने एंड तक ज़रूर देखना है। इसमें एक लास्ट इंग्रेडिएंट भी मैंने ऐड किया था, उससे केक काफ़ी अच्छा बन गया था और ये बहुत ही सॉफ्ट बन गया था। ये इसमें चली गई चीनी तकरीबन इसमें है हाफ़ कप से थोड़ी सी कम, हाफ़ कप से थोड़ी सी कम चीनी डाली है। और ये इसमें विनेगर, ये भी देख लें मैंने चंद कतरे ही डाला है। और अब ये विनेगर और चीनी डालने के बाद मैं इसे अच्छे से बीटर की मदद से बीट करूँगी। इतना बीट करना है कि आप देखते जाइएगा कि इसका कलर चेंज हो जाए। जितना ये अच्छे से बीट हुआ होगा उतना ही केक हमारा अच्छा बनेगा। और अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्कर से भी इसको बीट कर सकते हैं। यह है उससे टाइम और थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा होगी, लेकिन सेम इसी तरह केक बनेगा, सेम टेस्ट आएगा। और इसको अच्छे से बीट करना है। जो है चीनी और जो ये इसके सारे इंग्रेडिएंट्स हैं आपस में मिक्स जब तक नहीं हो जाते तब तक आपने इसे बीट करना है। ये देखें यहाँ पे चीनी और ये जो बाकी चीज़ें हैं ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो रही हैं। बस मिक्स करते जाने। और उसके बाद मैंने इसमें जो है ऑयल था, जो ऑयल वो ऐड कर दिया था और थोड़ा सा वनीला एसेंस। अभी मैं इसे अच्छे से बीट कर रही हूँ। जब तक ये ठीक तरह से फ्लफ़ी नहीं हो गया था ना, तब तक मैं इसे बीट करती रही थी। ये देखें, ये बहुत ही मज़े का बना था। और ये देखें अच्छे से बीट हो रहा है और इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आया था। ये इसमें अब चला जाएगा ऑयल भी तकरीबन सेम ही, जितनी आपने चीनी लेनी है हाफ़ कप से कम उतना ही ऑयल लेना है। और बाकी इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल देना। ये वनीला फ्लेवर का बना रही हूँ तो इसलिए वनीला एसेंस डाल देना। ये देखें, ये थोड़ा से चंद कतरे मैंने इसमें वनीला एसेंस डाल दिया, वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद मैंने इसको फिर थोड़ी सी देर के लिए बीट कर दिया था। बीट करने के बाद इसे मैं दूसरे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने साइड पे रखे थे वो इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखें, अच्छे से इसको बीट कर दिया मैंने और ये बहुत ही फ्लफ़ी बन गया था। जितना आप इसे अच्छे से बीट करते हैं उतना ही केक आपका ज़बरदस्त बनता है। मेन चीज़ इसको बीट करना होती है केक में। और इसकी मेजरिंग होती है कि आप घर के कप से भी बना सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आपने घर में जो कप होता है मेजर के लिए, अगर 1 कप जो दरमियाने साइज़ का लिया है तो उसका फिर हाफ़ कप से थोड़ा कम चीनी, ऑयल और ये जो सब चीज़ें हैं उसी हिसाब से लेनी है। और अगर आपने मेजरिंग कप यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप मेजरिंग कप के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये है कि आप इसे जूसर ब्लेंडर में भी बना सकते हैं। सेम इसी तरह सब इंग्रेडिएंट डाल के तो इसको आप ब्लेंड कर दें और बाद में इसको निकाल के तो ड्राई इंग्रेडिएंट जो हैं वो इसमें मिक्स कर दें।
तो आपका केक उस तरह भी रेडी हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको वो भी बनाना सिखा दूँगी, लेकिन फ़िलहाल आप ये देख लें। ये इसका जब अच्छे से ये फ्लफ़ी हो जाएगा तो इसमें फिर मैं ड्राई इंग्रेडिएंट डाल दूँगी। और जो इसमें मैंने ड्राई जो मैदा और सॉल्ट और बेकिंग जो पाउडर है वो मैंने छान के जो रखा था सब, ये मैंने वो इसमें ऐड कर दिया। और इसे अच्छे से एक ही सिमत में घुमाना है। इसे इसकी जो डायरेक्शन है वो एक ही साइड पे हो, ये देखें, ताकि ये फ्लफ़ी बने। इसको एक ही आपने इसकी सिमत में रखना है। और इसके अंदर जो सारे ये जो बबल्स वगैरह और जो इसमें लम्स बने होते हैं, ये सब आपने इस तरह इसको आपने मिक्स करना है। और ये स्पैचुला से ही अच्छे से मिक्स होगा, बाकी स्पून से भी हो ही जाएगा, लेकिन स्पैचुला से जो है वो लम्स नहीं बनते और केक ज़्यादा अच्छे से बन के तैयार होता है। ये देखिए स्पैचुला से मैंने मिक्स कर दिया था। पहले मैंने एक बैच डाला है, फिर दूसरा डाला है, और ये अच्छे से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी, और ये देखिए काफ़ी हार्ड जो है ये मिक्सचर है। तो अब इसको हमने आगे चल के थोड़ा सा इसको इस तरह बनाना है कि ये ज़्यादा रनी भी ना हो और ज़्यादा थिक भी ना हो। तो इसमें हमने ना एक और मेन इंग्रेडिएंट ऐड करना है, ताकि ये इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी अच्छी वाली है। तो ये जो इसमें जो है हम आगे जाके मिल्क ऐड करेंगे, और मिल्क की जो क्वांटिटी है वो भी हमने उतनी ही लेनी है जितनी हमने चीनी ली थी। यानी कि इसमें मैंने हाफ़ कप से थोड़ा सा कम मिल्क भी ऐड किया था। और वो मिल्क जो है मेक श्योर कर दीजिएगा सब चीज़ें जो है अंडा और बाकी वनीला एसन विनेगर सब जो है रूम टेम्परेचर पे हो। इन्हें हम जब केक बनाने लगे ना तो इसे हाफ़ आवर पहले ना बाहर निकाल के रख दें किचन में, ताकि ये सब चीज़ें रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद केक बनेगा सब, और केक काफ़ी अच्छा बन जाता है। ये देखें, ये मैंने मिल्क ऐड कर लिया और फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। इतना मिक्स करना है कि जब इसको बिल्कुल ये हार्ड जो है, ये इसकी कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल अच्छी सी और फ्लफ़ी सी आ जाए। और मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था। ये देखें, इतना मिक्स करना है कि ये बहुत ही फ्लफ़ी सा बन जाए। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करते जाना है, और इसकी डायरेक्शन आपने एक ही रखनी है, एक ही सिमत में इसको करते जाना है। ज़्यादा इसे मतलब कि लेफ़्ट राइट नहीं करना, बस एक ही तरफ को घुमाते जाना है और इसको फोल्ड करते जाना है। इस तरह से फोल्ड करते जाना है, और ये बहुत ही अच्छा बन जाएगा और अच्छे से ये फूल जाएगा। और ये पतीले में मैं केक बनाऊंगी। माइक्रोवेव में भी ये बनाना आसान है, लेकिन पतीले में बनाऊंगी। पतीले में ये बहुत ही अच्छा बन गया था। ये देखें, ये एक मोट है, मोट में मैंने इसको ग्रीस भी कर लिया था, और इसमें मैंने थोड़ा सा मैदा डाल के डस्ट कर दिया था, ताकि केक जो है इसके साथ स्टिक ना करे, बाद में डिमोट इजीली हो जाए। तो इसलिए इसमें मैंने ये कर दिया था। और इसके बाद ये सारा बैटर है अच्छे से मैंने इसमें डाल देना है, और डालने के बाद हल्का से इसको टैप टैप करेंगे, और उसके बाद इसे हम पतीले में रख देंगे। और ये देखें, सारा मैंने इसमें डाल दिया था बैटर। केक का सारा बैटर इजीली इसमें डल गया है। और इसको मैंने टैप टैप करने के बाद थोड़ा सा प्री हीटेड ये मेरा पतीला था, इसमें मैंने एक स्टैंड सा रखा है और उसमें मैंने केक रख दिया। आपके पास अगर स्टैंड ना हो तो आप कुछ भी रख सकते हैं, नीचे ईंट का टुकड़ा या कोई छन्नी वगैरह रख के उसके ऊपर आप अपना केक का मोट रख सकते हैं। ये देखें, केक अच्छे से फूल गया और अच्छे से राइस हो गया। तो आप इसमें नाइफ़ या कोई टूथपिक डाल के चेक कर सकते हैं कि केक क्लीन आ रहा है। अगर क्लीन हो जाए तो इसका मतलब है केक रेडी है। और उसके बाद इसको निकाल के डिमोट कर दें। और ये देखिए, इस आराम से एहतियात से निकालिएगा, क्योंकि इस टाइम पे ये बहुत गर्म होता है। मैंने तो फ़ौरन ही निकाल लिया था। और उसके बाद ये देखें, ये मैं आपको कट करके दिखाऊंगी ये कितना फ्लफ़ी बना है और कितना ही स्पंजी बना है। ये देखें, और ये बहुत जालीदार बना है, और इसमें से 2 लेयर निकल जाती हैं इजीली एक में से।
और जितना अगर आप मेरा ये 8 इंच का मोड था, अगर आप 6 इंच के मोड में बनाएंगे तो ये और अच्छा बनेगा और ये बहुत ही मज़े का था। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।